गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, अगेन आई वांट टू स्टार्ट विद योर नेम ऑफ द बुक, दैट इज रिसर्चिंग चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड इन इंडिया में हम लोग आज यूनिट 3 स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक आपकी थर्ड यूनिट है डिजाइनिंग एंड कंडक्टिंग रिसर्च विद चिल्ड्रन, एंड द वेरी फर्स्ट टॉपिक व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज लाइक प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रंस परसेप्शंस ऑफ पीयर रिलेशनशिप एंड फ्रेंडशिप। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। यहाँ पर हम मेनली 3 चीजों की बात करेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन, सेकेंड हम बात करेंगे उनके परसेप्शंस की, लेकिन उनके परसेप्शन की किस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, हम बात करेंगे उनके परसेप्शन के फॉर्मेशन की, वो क्या परसेप्शन क्या बनाते हैं रिगार्डिंग देयर पीयर रिलेशनशिप और दोस्ती, उसको लेके उनका क्या परसेप्शन रहता है व्हेन दे मेक अ फ्रेंड, व्हेन दे गेट इनटू द रिलेशनशिप। तो इन सब चीजों को लेके आज हम बात करेंगे। तो लेट्स बिगिन विद द डिस्कशन। हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दैट एक्चुअली में जब भी हम इसको देखते हैं कि बच्चा क्या होता है, लाइक व्हाट इज अ चाइल्ड, हम चाइल्ड किसको कहते हैं, जैसे कि हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। तो जब बच्चा पैदा होता है और जब वो पुबर्टी की एज तक जाता है, तो उसके बीच की जो स्टेज है वो कहीं चाइल्ड है। तो दैट वाज द एज, मतलब जब वो थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा ग्रो करना सीखता है, थोड़ा सा हाथ अपने पेरेंट्स का छोड़ रहा होता है और कहीं ना कहीं एडोलसेंस की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। तो वो जो बीच की स्टेज है वो उसकी वो दैट वाज द स्टेज ऑफ चाइल्डहुड, जहां पर वो एक्चुअली में वो बच्चा होता है। तो कहीं ना कहीं हम उसको ये भी कह सकते हैं कि ये वो एक माइनर स्टेज है, ठीक है, जहां पर जो बच्चा है मेजॉरिटी से छोटा है, नॉन एज एन अ पर्सन यंगर देन द एज ऑफ मेजॉरिटी, ठीक है, वो एक माइनर है, माइनर मींस लेस देन 18 इयर्स है, ठीक है। तो वो एक इस तरीके की स्टेज है जिसके अंदर वो एक इट इज अ ट्रांजिशन फेज, एक ओवर केयरिंग एनवायरनमेंट में रहता है, मम्मा का पूरा संरक्षण में रहता है, पेरेंट्स उसके लिए हर चीज के लिए उसके साथ तैयार रहते हैं, दे आर लाइक विद द चाइल्ड एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम। और वो किस में है, वो टर्न अप हो रहा है, किसके अंदर टर्न अप हो रहा है, एक बहुत ही एक मेच्योर वेलबींग में टर्न अप हो रहा है, 18 वो लेने जा रहा है। तो ये जो बीच का जो ट्रांजिशन फेज है, वो जो ट्रांजिशन फेज है उसको कहते हैं, वो दैट वाज द चाइल्ड, वो उसका एक चाइल्डहुड पीरियड है, राइट। सो अगर हम बात करें यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट की अगर हम लोग देखें, तो मेजरली जब हम बात करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की, तो उसमें बहुत सारी चीजों की बात करते हैं, लाइक बायोलॉजिकली बात करते हैं, जब उसमें चेंज आता है उसके फीचर्स में, लाइक एज वी कैन सी इन द पिक्चर, जो पिक्चर नीचे पेस्टेड है, कि जब बच्चा पैदा होता है इन्फेंसी, एंड द स्लोली एंड ग्रेजुअली द मोमेंट द चाइल्ड स्टार्ट लर्निंग हाउ टू सिट, वो बैठना सीखता है, चलना सीखता है, खड़े होना सीखता है, एंड देन वॉक करना सीखता है, एंड सो ऑन। तो बायोलॉजिकल चेंजेस चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आता है। वी यूजुअली रेफर दैट these biological changes as a part of child development. साइकोलॉजिकल चेंजेस उसकी जो सोच है, उसकी जो समझ का जो दायरा है सोसाइटी को लेके, फैमिली को लेके, इट ऑल्सो गेटिंग फ्रेम्ड, रीफ्रेम्ड, मॉडिफाइड, ऑल्टर्ड, एंड in that way. Third thing, emotional changes that occurs in the human being between the birth and the end of the adolescence. तो इन सारे changes को emotionally changes किस तरीके से, the moment वो किस पहले अपने पेरेंट्स से अटैच होता है, फिर कुछ बिलोंगिंग से अटैच होना चाहता है, फिर धीरे धीरे उसका पीयर डेवलपमेंट के लिए अटैचमेंट होता चला जाता है। तो हम इन 3 ही चीजों की, जब भी हम एक किसी बच्चे के विकास की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उसके बायोलॉजिकल चेंजेस को, साइकोलॉजिकल चेंजेस को और इमोशनल चेंजेस को रेफर करते हैं, जो बच्चे के जन्म से लेके एडोलेसेंस की एज तक, टिल द टाइम द चाइल्ड अटेन द एज ऑफ 18, उसके बीच में कहीं ना कहीं होता है। अब सबसे बड़ी बात आती है, जो हमारा आज का टॉपिक भी है जिसको लेके हमें बात करनी, पीयर क्या होता है। पीयर इज अ काइंड ऑफ एन ग्रुप। हम पीयर किसको कहते हैं, क्या मैं और मेरा जो बच्चा है, मेरा चाइल्ड पीयर हो सकता है? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। The moment we use the word peer, somehow we are referring to the people who are equal in such respects. कुछ parameters होने चाहिए peer कि जब भी हम बात करेंगे, there should be certain risks, certain aspects, certain parameters जिसके अंदर लोग बराबर होंगे। कौन से aspect बराबर होंगे? Like age, education. Sometimes it happens like we are of same age, then we become a peer group. Sometimes we are in the same class. It might be possible like I'm sitting in a class with
Suppose at the age of 20, at the age of like 16, I decided to do my 8th standard, और मेरा age जो है vary कर रहा है. 8th class में बच्चे usually 12 साल के हैं, but I'm of 16, so there is a huge difference, 4 साल का difference है. But if we are sitting together, we are taking the same education, we both are studying in the 8th class, then education level can also be one of the basis to frame our peer group. सोशल क्लास, अगर हम दोनों का क्लास सेम है, हमारी एज सेम नहीं है, हमारा एजुकेशन सेम नहीं है, if we are the neighbors, then we have the same class, we have the same genre to talk about, we have the same kind of interest. In that way also we can be peer. The abilities, the qualification and social status, like these all makes our peer. Peer जब भी हम word use करते हैं, it's my peer. Peer in the sense either, we just assume either हमारी age same है, हमारा education same है, या हमारा social class same है, ability same है. If a qualification or social status, there must be some kind of similarity. The moment we will talk about the peer. So, but the moment we talk about the peer relationship, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं relationship की बात करते हैं. What is relation? Relation क्या होता है? It's a two-way process. We relate ourselves with the person. We relate, if we get association. If I said like it's my peer and my relationship with the peer, we can perceive the relationship in such a way that it's a two-way process. Like that person gonna impact me and I gonna influence that person in the same manner. जहाँ कहीं भी relationship की हम बात करते हैं, relationship is a kind of connection between two poles, and with that connection it means there is something which is traveling. मतलब इससे इस individual, a individual का peer अगर B individual है and there is a connection, तो with that connection इससे कुछ चीजें इसको influence करेगी और ये चीजें कुछ इससे inspire होगा. तो it is a kind of a impact on each other. So the member of the peer relationships or peer groups, they usually influence the person's beliefs and behavior. हम लोग किसी एक particular aspects में behave करते हैं, but the moment we make the peer the some other person, then we started behaving like like the other ones. So our behavior, our beliefs, they all get influenced and they all get they all get impacted by each other. And peer groups contain hierarchies and distinct pattern of behavior. और जो peer group होता है उसमें एक hierarchy होती है और एक pattern of behavior आपको नजर आ जाता है, same pattern of behavior. आप किसी भी आप group को देख लो जो peer group होता है, ठीक है, उसके अंदर आपको एक same तरीके की हरकतें नजर आ जाएगी. Just observe sometime when you yourself is a student, right? Get enough time to observe a classroom. उसके अंदर जो एक ग्रुप होता है, they have a same kind of talk, they have a same kind of the hierarchies, they have a same kind of a pattern of behavior. उनकी mischiefs, उनकी बातें, उनकी हरकतें, उनका तंग करने का तरीका, उनकी शैतानियां सब एक जैसी होती है. ऐसा नहीं है कि वो पहले एक जैसी होते. इट इज द पीयर इन्फ्लुएंस, इट इज दैट पीयर रिलेशनशिप. धीरे धीरे जब वो लोग एक दूसरे के साथ रहना शुरू करते हैं, दे स्टार्टेड इन्फ्लुएंसिंग द बिलीव्स एंड बिहेवियर ऑफ ईच अदर. वो एक दूसरे के बिलीफ और बिहेवियर को प्रभावित करते हैं, कुछ चीजें फ्रेम करते हैं, कुछ चीजें रीफ्रेम करते हैं, कुछ चीजें ऑल्टर करते हैं. And when we talk of the peer group, so they contain somehow a specific pattern of behavior. उनका एक अलग किस्म का एक behave हो जाता है. कैसा behave हो जाता है? वो peer behavior ही हो जाता है, जिसमें सभी को अगर आप किसी उस ग्रुप के एक बच्चे को समझ गए तो उस पूरे ग्रुप को समझना बहुत आसान है. It's something like this we can say. So अगर हम बात करते हैं कि peer का बच्चे का विकास हो रहा है, हमें दो चीजें समझ में आती है. क्या समझ में आता है? That there are the stages जो हम बात कर चुके हैं, हम लोग पहली क्लास में भी एक बार बात कर चुके हैं, that there are the different stages of the child development. जब infancy से बच्चा adolescence के लिए जाता है तो like वो बहुत सारी stages को cross करके जाता है और हर स्टेज पे कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो डेवलप हो रहे हैं. हर स्टेज पे उसका जो साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल, जो फिजियोलॉजिकल एज वेल डेवलपमेंट उसके अंदर चेंजेस देखने के लिए मिल रहा है. तो विद ऑल दोस पैरामीटर्स समहाउ वी कैन विजुअलाइज अ चाइल्ड इन अ फुल फ्लेजेड वे. एक बच्चे को विजुअलाइज करने के लिए सारे पैरामीटर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द रोल ऑफ पीयर इन चाइल्ड डेवलपमेंट, एंड दैट टू वी ऑलरेडी टॉक्ड कि peer एक अपने आप में एक important aspect है, because the moment the child has started interacting with the neighbor, the moment child started going to the school, वो स्कूल जाना शुरू करता है, neighbor से बातचीत करना शुरू करता है, एक ग्रुप बनाता है, तो उसके अंदर वो एक दूसरे को influence और impact करते हैं. And usually the like-minded people, they usually stay together, and then after that, when there are like 4 or 5 people, there is a possibility exact behavior नहीं होता, कुछ चीजें कम ज्यादा होती है, but later on after a certain period of a time, उनका जो distinct, you
can easily visualize a distinct pattern of behavior among that peer group. So when we look at that, before getting into the perceptions कि कैसे बच्चा perceive, मतलब क्या वो perceive करता है, बच्चा कैसे perceive करता है उस peer group को, उससे important है पहले let's talk about what is the role of peer in child development. जब हम बच्चों के विकास की बात करते हैं तो उसमें peer का role क्या है? So बेसिकली इट्स नॉट दैट कि पीयर जो है मतलब वो बच्चों यूजुअली जब हम पीयर की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसी टर्म्स भी साथ में आ जाती है, जैसे पीयर प्रेशर आ जाता है, तो लोगों को लगता है कि पीयर मतलब जो बच्चे को प्रेशराइज कर रहा है, बच्चे के ऊपर दबाव बना रहा है, बट इट्स नॉट दैट. Whenever, because we are living in an arena where we have to learn and practice so many skills. आज के टाइम में एक चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है, वो है सोशल स्किल्स की. कैसी सोशल स्किल्स की जरूरत है? जैसे लेगोसी. There are like certain things which are very important when we talk of the role of peers in child development. Like in this arena of the 21st century, the most important thing is to talk about the skills. जब हम skills की बात करते हैं तो उसके अंदर एक सबसे important चीज आती है, that is negotiation. बच्चा क्या करता है? अपने peer group के साथ बैठ के negotiate करना सीखता है. किस तरीके के negotiations को वो सीखता है कि नहीं, आई मीन सपोज करो कि उसको जो है आज 5 बजे खेलने के लिए ग्रुप को बुलाना है, अपने सारे फ्रेंड सर्कल को बुलाना है. देन द चाइल्ड स्टार्टेड नेगोशिएटिंग कि नहीं 5 का नहीं रखते हैं, 3 का रखते हैं अभी 3 बजे तक, तो क्योंकि 5 बजे तो मेरे पापा घर पे आ जाते हैं. तो कुछ फ्रेंड्स बोलेंगे अरे नहीं 5 से 6 का रखते हैं ना, अरे कोई नहीं पापा से बात कर लेना. तो वो समहाउ करके नेगोशिएट करके 3 का 4 कर देता है टाइम. तो दिस इज अ काइंड ऑफ अ स्किल जो यूजुअली बच्चे के डेवलपमेंट में उसके पीयर से आता है, विच वी कैन डिनाई एंड वी ऑफनली. मैंने एक बार आई वाज लाइक स्टैंडिंग इन अ पार्क, मैं अपने पार्क में खड़ी थी, तो 4-5 छोटे छोटे बच्चे, आई गेस 5th क्लास के बच्चे, दे वर टॉकिंग अबाउट, क्योंकि उनको बैडमिंटन का ग्राउंड खाली चाहिए था, दे वांट टू प्ले बैडमिंटन. अब बैडमिंटन खेलने के लिए क्या होता है, यूजुअली बड़े बच्चे आ जाते हैं, तो बड़े बच्चों के साथ तो उनको नेगोशिएट करना बड़ा मुश्किल होता है. और दोपहर में किसी के भी पेरेंट्स अपने बच्चे को अलाउ नहीं करता कि वो पार्क में जाके खेले. देन व्हाट दे डू, दे यूजुअली नेगोशिएट कि अरे तू कोई नहीं ना, आज अपनी मम्मी से बात कर ले, थोड़ा सा मना ले मम्मी को, होमवर्क पहले कर लेंगे, ठीक है. आज स्कूल में एक बच्चे ने बोला एक काम करते हैं ना, स्कूल के बाद जो 0 पीरियड होता है हम उसमें ही होमवर्क कंप्लीट करके आएंगे, सो दैट आवर पेरेंट्स विल नॉट क्रिएट इशू एट 3 o'clock. तो आज सारे 3 to 5 खेलेंगे, क्योंकि 5 बजे तो बड़े बच्चे आ जाते हैं और वो हमें खेलने नहीं देते. तो इन दैट वे आई मीन आई वाज लाइक ऑब्जर्विंग कि किस तरीके से जो ये पीयर है उन लोगों का एक सोशल स्किल डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है, दैट इज द नेगोशिएशन. दे आर लर्निंग हाउ टू नेगोशिएट विद द सर्टेन कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशन. Persuasion, they are persuading, they are like making people to do the certain work कि अच्छा ठीक है, I mean like okay let's do it. तो उसमें एक जो बच्ची थी, she was like a leader, team leader. Okay now let's final, अभी डन हो गया, हम सब 4 बजे मिलेंगे, 4 से 5 आज 1 घंटा बैडमिंटन खेलते हैं, थोड़ी देर भैया को, बड़े भैया को बोलेंगे कि वो लेट खेल लेंगे, ठीक है. दे कोऑपरेट विद ईच अदर. देन दे सेड ओके मैं कोशिश करता हूँ, हम सब लोग कोशिश करते हैं, वी विल डू इट. कॉम्प्रोमाइज भी करना उनको आता है कि ठीक है एग्जैक्टली इतने बजे नहीं, इतने बजे का अपन करते हैं, ओके वी विल डू. इमोशनल कंट्रोल, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, तो ये सारी की सारी जो सोशल स्किल्स है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टुडेज एरिना, देन समहाउ इट गॉट रिफ्लेक्टेड बाय द पीयर in a particular group. तो जब भी हम रोल ऑफ पीयर्स की बात करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट, इट बिकम्स समहाउ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारी स्किल्स है जो उसके बिना नहीं आ सकते. ऑफन प्रोवाइड मच नीडेड सोशल एंड इमोशनल सपोर्ट. तो जो हम लोगों को सोशल और इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है, जो बच्चे का हमें बहुत इजीली रिफ्लेक्ट नहीं होता, बिकॉज समटाइम्स हमें लगता है कि अच्छा चाइल्ड इज डूइंग गुड, आई मीन हम तो उसको सारी चीजें रिक्वायरमेंट उसकी पूरी कर रहे हैं, बट देयर इज वन इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट, दैट इज द इमोशनल एंड सोशल डिफरेंट काइंड ऑफ सपोर्ट. क्योंकि मैं कई बार देखती हूँ जब हम बच्चा ग्राउंड में फ्री हैंड खेल रहा होता है तो उसको टीम मेकिंग की जरूरत पड़ती है, उसको लगता है कोई उसको साथ में खिलाए, उसको उससे अपने ग्रुप की जरूरत पड़ती है. तो उस टाइम पे पेरेंट्स, ठीक है पेरेंट्स आपको टाइम देते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ खेलना भी पसंद करते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को ऑक्यूपाई भी करके रखते हैं, पर वो कितना ही उसको ऑक्यूपाई करके रखे, वो वाला जो एक मतलब जो एक सोशल सपोर्ट, द मोमेंट द चाइल्ड एंटर इन अ ग्रुप, उसको उस टाइम पे एक पीयर की जरूरत होती है जो उसको वहां सपोर्ट कर सकता है. तो ये जो पीयर है कहीं ना कहीं बहुत ऑफनली प्रोवाइड करता है जो बहुत जरूरत वाला सपोर्ट है, दैट इज सोशल एंड इमोशनल सपोर्ट टू द चाइल्ड एज वेल.
So when we talk of, there are like some other thing, मतलब जब हम peer की बात करते हैं, वो एक socialization agent भी है. कैसे socialization agent है, उसके through जब भी हम लोग देखते हैं किसी बच्चे को, जब वो अपने पेरेंट्स के साथ होता है, वो एक बहुत ही सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में होता है, क्योंकि अगर उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो सबसे पहले, उसको परसुएशन की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती, नेगोशिएशंस की इस तरीके से जरूरत नहीं होती. वो यूजुअली द चाइल्ड आस्क द पेरेंट्स कि प्लीज आप ऐसा करा दो, ठीक है. तो पेरेंट्स के अपने लॉजिक होता है, अपना वैल्यू सिस्टम होता है, अपने रैशनल्स होते हैं, जिसके बेसिस पे या तो वो बच्चे को उसकी जो जिद है, उसकी जो रिक्वेस्ट है, उसको पूरी कर देते हैं, अदरवाइज वो रिफ्यूज कर देते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू द टू नो योरसेल्फ इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, बच्चे का जब पेरेंट्स के साथ होता है रिलेशन कॉन्टेक्स्ट है कि आई एम द चाइल्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर फैमिली, दे आर माय पेरेंट्स, दे गोना डू द थिंग्स. बट जब बच्चा इंडिपेंडेंटली खुद को किसी पीयर ग्रुप में देखता है, तो उसका सोशलाइजेशन एक डिफरेंट तरीके से, एक डिफरेंट डायरेक्शन में बहुत बेहतर तरीके से होता है. वो समाज के बहुत सारे हिस्सों को समझ पाता है, क्योंकि परिवार का जो समाज है वो बहुत लिमिटेड है. बट जब एक पीयर में 4 या 5 लोग डिफरेंट फैमिली से आते हैं, 4 या 5 लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, उन 4 या 5 बच्चों की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है, उनका एटीट्यूड डिफरेंट है, उनकी एस्पिरेशंस डिफरेंट है, तो वो सब एक दूसरे को क्या कर रही है, उस एक दूसरे को सब इन्फ्लुएंस कर रही है. एंड द मोमेंट्स दे ऑल आर इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर, तो समहाउ दे आर मोल्डिंग the child's behavior and belief. तो जिस बिहेवियर पैटर्न के साथ एक बच्चा अपने परिवार से निकल के आता है, वो मोल्ड होता है. कैसे मोल्ड होता है? विद द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट पीयर, क्योंकि उस पीयर में वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स है, उस पीयर में एक्चुअली दिस इज अ डाइवर्स ग्रुप, ठीक है. डाइवर्स ग्रुप इन द सेंस ऑफ सोशो कल्चरल बैकग्राउंड, उसके बिलीफ को वो मोल्ड करता है. एट द सेम टाइम आई मीन व्हेन वी टॉक ऑफ द पीयर, तो जो लेजर टाइम है, जो हमारा फ्री जो टाइम होता है, जिसमें हम फन करना चाहते हैं, जिसमें वी वांट टू रिलैक्स, तो somehow वो जो time है, that time is also get defined, I mean, with this kind of a group and joining. They also talked about the new ideas and perspective. The new ideas, whenever we talked of the newness, whenever we talk about the change in a certain system, when we just trying to frame our own perspective, अपना कुछ हमें चाहिए होता है, तो peer usually support us a lot, ठीक है. And sometimes they also serve as a role model and they provide us the standard for acceptable behavior. एक ऐसा standard हमारे सामने रखता है जिसके through हमारा behavior बहुत accepted हो जाता है. Even show like what is possible, what is admirable and what is cool. ये सारी की सारी चीजें जो है हमें कहाँ से मिलती है? पीयर से मिलती है. How we know ourselves that I'm looking cool today, तो it's because of my peer. मुझे तो बल्कि आज भी याद है कि जब हम छोटे हुआ करते थे, when your parents told me कि when our parents या फिर किसी भी बच्चे को बेटा आप अच्छे नहीं लग रहे हो, तो उस टाइम पे आपके पीयर को आप सबसे ज्यादा कूल लग रहे होते हो. तो it's our peer only who just told us कि हमारे लिए क्या सही है, कैसे हम ज्यादा admirable हैं, क्या गलत है, कैसे हमारा behavior ज्यादा acceptable हो सकता है. तो these all things somehow came into the with the perspective of child development through the peers. तो कहीं ना कहीं हम दो चीजों की इसके अंदर बात करते हैं. किन दो चीजों की बात करते हैं? वो हमें ब्रॉडरली एक तरीके से सोशलाइज कर रहा है. सेकेंडली वो हम लोगों को एक अप्रोप्रिएट वे में बिहेव करना सिखाता है एज अकॉर्डिंग टू द एज, जेंडर एंड इथनिक ग्रुप. तो ये दो ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं एक बहुत ब्रॉड लेवल पे अपना एक रोल प्ले करती है. एट द सेम टाइम दे ऑल्सो सैंक्शन one another for stepping beyond acceptable bounds, perhaps to the ridicules, gossips or ostracism. I mean, कहीं ना कहीं एक दूसरे को एक बाउंड, एक ना बॉन्डिंग में बांधते हैं. किस तरीके की बॉन्डिंग में बांधते हैं? गॉसिप करके. कभी ना दो छोटे बच्चों को आप बात करते हुए देखो, या फिर एक ग्रुप में उनकी बात सुनो. कभी 5th या 6th क्लास के, 7th क्लास के बच्चे ले लो, 4th क्लास के बच्चे ले लो, यू विल बी अमेज्ड. दे टॉक लाइक एनीथिंग. वो बहुत सारी चीजों की बात करते हैं. वो इनफैक्ट बहुत इमेजिनरी, आई मीन उनकी जो फैंटेसी है, दे सेटिस्फाई द फैंटेसी ऑफ ईच अदर, ठीक है. और उसके अंदर वो बातचीत करते थे, आस्क सर्टेन दोस क्वेश्चंस. अच्छा इसका जवाब तुम्हें आता है? अच्छा ऐसे है, इसको ऐसे कर सकते हैं, उसको वैसे कर सकते हैं. दे हैड देयर ओन वे ऑफ लाफ. और कभी कभी जो चीजें हमें बहुत ही वाहियात लगती हैं, वो उनके लिए बहुत फनी होती है. और जो चीजें हमें फनी लगती है, उस पर वो लोग सीरियस होते हैं. तो उनका जो गॉसिप पैटर्न है, जिस गॉसिप पैटर्न के थ्रू उनकी बॉन्डिंग होती है, वो एक्सेप्ट करते हैं एक दूसरे को. इट्स ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. सो पर जब भी हम पीयर की बात करते हैं, और जब भी हम बात करते हैं द रोल ऑफ पीयर इन द चाइल्ड डेवलपमेंट, तो कहीं ना कहीं एक शब्द उभर के हमारे सामने आ जाता है, कहीं ना कहीं आ खड़ा होता है, दैट इज पीयर प्रेशर. कि जहां पीयर है वहां पे पीयर प्रेशर भी होगा, ठीक है. और लोग उसको मिसकंसेप्शन उसके बारे में ज्यादा है रेदर कंसेप्शन. लोगों को लगता है कि अगर वो ग्रुप बना रहा है तो लोगों जैसे ही प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर गलत चीज के लिए ही पड़ता है. बट क्या हमेशा ऐसा सही होता है? नहीं.
हमेशा ऐसा सही नहीं होता। जब भी हम प्रेशर, कई बार मतलब बहुत से ऐसे एग्जांपल्स भी लाइफ में देखने के लिए मिले हैं जिन्होंने अपने पीयर प्रेशर के अंदर आकर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। लाइक सपोज एक एग्जांपल, एक सिचुएशन देखो, वी आर इन अ ग्रुप, जिस ग्रुप के अंदर मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एकेडमिकली, आई एम आल्सो द पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, देन व्हाट विल हैपन? डू यू रियली थिंक कि मैं उस ग्रुप का हिस्सा बहुत लंबे समय तक बिना अच्छा कुछ अचीव किए परफॉर्म करे रह पाऊंगा? आई फील माई सेल्फ देन ऑड मैन आउट। हम 5 लोग हैं, हम पांचों में से 4 लोगों को हमेशा अप्रिसिएशन मिलती है और मुझे लगता है कि मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिलती, तो क्या मेरे को नहीं लगेगा अंदर से, मेरे ऊपर एक पीयर प्रेशर डेवलप नहीं होगा टू डू समथिंग फॉर दिस अप्रिसिएशन? हम इस चीज को भी डिनाई नहीं कर सकते कि पीयर प्रेशर में बहुत सारे जो बच्चे हैं वो गलत कदम भी उठा देते हैं, बट इसके बारे में ये सोचना कि ये एक बिल्कुल बुरी चीज है तो ये बहुत गलत है। तो पीयर प्रेशर के वर्ड को लोग डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। यूजुअली पीपल हैव अ मिसकंसेप्शन whenever they talk of the peer pressure, they consider, अच्छा आप भी खुद सोच के देखो, जैसे मैंने आपके सामने इस टर्म को यूज किया पीयर प्रेशर, तो आपके दिमाग में क्या आया? ओहो, प्रेशर है मतलब कुछ तो नेगेटिव, दबाव में कुछ काम कराया जा रहा है। पर क्या सिर्फ दबाव में गलत काम होते हैं? दबाव में अच्छे काम भी होते हैं। पेरेंट्स जब हमें कुछ गिफ्ट देने का वादा करते हैं और उसके बदले हम अपना एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा करते हैं, तो वो भी तो एक तरीके का दबाव है, वो पेरेंटल प्रेशर है। But the moment we will talk about the parental pressure, we thought यार parents ने गलत किया है, but why it's wrong all the time? It's not the wrong all the time. तो उसके अंदर in fact, I mean we can say it's a mixed bag. इसमें अच्छा और बुरा दोनों चीजें होती हैं। The moment we will talk about the peer pressure is basically the influence a peer group observes or an individual exerts that encourage others to change their attitude, values or behavior conform to those of influencing group or individual. It's very interesting. जब भी हम पीयर प्रेशर की बात करते हैं तो पीयर प्रेशर का मतलब है कि हम उस इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं पीयर ग्रुप के ऊपर। कैसे इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं? जिसके कारण हम ये चाहते हैं कि सामने वाला अपना जो लाइफस्टाइल है, सामने वाला अपना जो एटीट्यूड है, ये सामने वाला अपना जो बिहेवियर है या जो उसका वैल्यू सिस्टम है या जो कुछ भी उसके अंदर मतलब उसका जो चीज हमें लग रहा है कि उसे चेंज करनी चाहिए, उसको चेंज करने के लिए जब हम उसको तैयार करते हैं, देन इट बिकम अ पार्ट ऑफ आवर पीयर, इट आल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ द पीयर प्रेशर। तो जब भी हम अपने साथ वाले पे उसकी सिस्टम को, उसके लाइफ पैटर्न को, उसके द वे द पर्सन इज थिंकिंग, द डूइंग थिंग्स, उसको बदलने के लिए दबाव डालते हैं। बदलाव तो किसी भी दिशा में हो सकता है। द चेंज कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी एनी वे राउंड, बट द ओनली थिंग अबाउट द चेंज इज जो चीज जैसी है वो चीज उस टाइम पे वैसी नहीं है, परिवर्तित है। परिवर्तन पॉजिटिव भी हो सकता है और परिवर्तन नेगेटिव भी हो सकता है, ये हमारा नजरिया है, हम उसको कैसे देखते हैं। हो सकता है जो उसके अंदर परिवर्तन आया उसके ग्रुप के लिए पॉजिटिव है। हमारा एक फ्रेंड सर्कल है, ठीक है, वो मेरे हमने उस पर पीयर प्रेशर डाला, वो पहले ना 5 बजे जाने के लिए, घर जाने के लिए कहता था, नाउ द चाइल्ड स्टेइंग विद 6, क्योंकि हमें साथ में खेलना होता है। हमारे लिए पॉजिटिव है, हो सकता है कि उसकी फैमिली के लिए नेगेटिव हो सकता है उसके नेबर्स के लिए नेगेटिव हो, तो वी कैन जनरलाइज इट। तो जो पीयर प्रेशर का जो नजरिया है, इट्स पॉजिटिव और इट्स नेगेटिव, इट वेरी थ्रू कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट। इट माइट बी पॉजिटिव फॉर द ग्रुप, इट माइट बी नेगेटिव फॉर द सोशल सराउंडिंग ऑफ द चाइल्ड, इट माइट बी, I mean, the people can consider it's bad in terms of the family relations and so on. So but again it varies. So when we talk about like the peer pressure, there are like some kind of desirable qualities as like truthfulness, fairness, cooperation, and abstinence from drug and alcohol. It also be seen कि लोग peer pressure में, अपनी दोस्ती के दबाव में, ठीक है, जो बहुत सारी ऐसी desirable qualities हैं जो उनके अंदर देखने के लिए मिलती है। जैसे कुछ बच्चे सच बोलना शुरू कर देते हैं, ऐसा, and it happens। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने ऐसे ग्रुप के साथ रहते हो जो ग्रुप में कोई भी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि हम यूजुअली क्या सोच के चलते हैं, हम सोचते हैं कि यार अपने दोस्त, यार तुम दोस्ती में झूठ बोल रहा है, ग्रुप में झूठ बोल रहा है, तो हम लोग धीरे धीरे कुछ वैल्यूज से बाउंड हो जाते हैं। जब हम एक ग्रुप में जुड़ते हैं तो उस ग्रुप के अंदर बहुत सारे ऐसा एक नियम या कायदे हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, जिन नियम या कायदों के तहत हम बंधे हुए होते हैं। The moment we will talk of a peer, तो कहीं ना कहीं उस peer pressure के साथ साथ कुछ कायदे हैं जो ऑटोमेटिकली हमारे को अपने साथ बांध लेते हैं, और उसके अंदर पहला तो हम यही सोच के चलते हैं कि हम अपने उस ग्रुप में झूठ नहीं बोलेंगे, we will maintain the level of truthfulness। तो जो बच्चा हो सकता है अपने घर में या अपने सोशल कॉन्टेक्स्ट में बातें घुमाता हो या बातें छुपाता हो, द मोमेंट द चाइल्ड कैन इन अ पीयर, तो उसके ऊपर एक प्रेशर रहता है। किस तरीके का प्रेशर रहता है? ट्रुथफुलनेस, कि मुझे सच्चाई से अपनी बातों को सबके सामने रखना है। सेकेंड, फेयरनेस,
साफ सुथरा तरीका। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम 4 ही लोगों में हम एक दूसरे से चीटिंग कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ ही गेम खेल रहे हैं, देन इट्स नो पीयर। आई मीन पीयर प्रेशर रहता है, अच्छा तुम अपने दोस्त को नहीं बता रहे, दोस्त को धोखा दे रहे हो, ओह यू वांट टू चीट ऑन मी, ठीक है, मेरे को चीटिंग नहीं कराएगा। तो फेयरनेस, वो जो कुछ भी करते हैं वो अच्छा काम करते हैं भाई, इवन वो चीटिंग भी करते हैं, इट्स बैड, बट बहुत ही फेयर तरीके से करते हैं। दे मेंटेन द यू नो द डेप्थ ऑफ दैट रिलेशनशिप, कि अगर मेरे को कोई आंसर आता है एंड इफ यू आर अ पार्ट ऑफ माय पीयर, तो मैं ऑनेस्टली आपको वो आंसर दिखाऊंगी। तो दे मेंटेन दैट लेवल ऑफ फेयरनेस। Cooperation, they learn how to cooperate each other in the various circumstances। कोई भी काम हो, अच्छा हो या बुरा हो, like मुझे आज भी एक चीज याद है कि when I start teaching, मैंने जब 2008 में पहली बार स्कूल में पढ़ाया था, देन आई जस्ट फाउंड कि मैं कॉपी चेकिंग कर रही थी। तो कॉपी चेक करते देयर वाज अ ग्रुप, मैं गैंग बोलती थी उसको, 4 बच्चों का ग्रुप था जो पीछे बैठा करता था। तो मैंने कहा भाई आज जिस बच्चे का भी कॉपी चेक होगा, मतलब जो बच्चा कॉपी नहीं लाएगा, आई विल गिव 0 टू दैट ग्रुप, मतलब टू दैट चाइल्ड। तो मैंने, अब बच्चे एक को आप 0 दे सकते हो इंटरनल असेसमेंट में, 2 को दे सकते हो, क्या चारों पांचों को बच्चों को 0 दोगे? बड़ा डिफिकल्ट था। हालांकि उसमें से सिर्फ एक बच्चा ऐसा था जो कॉपी नहीं लाया था, एंड एवरीबडी वाज वेरी मच श्योर कि मैम इसको 0 मार्क्स देने वाली है। द मोमेंट ही स्टैंड, तो उसके सारे फ्रेंड्स ने बोला मैम हम भी आज कॉपी नहीं लेके आए, एंड दे कोऑपरेट देम इन दैट वे, दो इट्स लाइक बैड थिंग फॉर मी, मेरे अकॉर्डिंग वो गलत था, नेगेटिव था, बट लुक एट विद द पर्सपेक्टिव ऑफ द चाइल्ड, ही वाज हैप्पी दैट आई टू हैव दैट ग्रुप, जिसके कारण उनका दोबारा से रीअसेसमेंट भी हुआ, इंटरनल्स के उनको मार्क्स भी मिले। So they cooperate each other in doing the wrongs, but people usually cooperate sometimes, like peer के अंदर suppose मुझे mathematics बहुत अच्छे से नहीं आ रहा, कोई particular portion मुझे बहुत अच्छे से नहीं आ रहा, they cooperate me in learning and understanding a particular chapter as well। And I saw that people usually, I mean whenever they sit in their peer, they said कि अच्छा इसका थोड़ा सा portion, कोई chapter उनको complete करना होता था। This is also very very good observation, when the child is supposed to complete one chapter in the less given time, तो they ask कि अच्छा ये पैराग्राफ तुम मुझे पढ़ के बता दो, ये पैराग्राफ तुम मुझे पढ़ के बता दो, एंड देन इन दैट वे वी विल बी एबल टू कंप्लीट। छुट्टी मारना सबसे इंटरेस्टिंग है, कि अगर एक दोस्त स्कूल नहीं आ रहा है तो आपको पता चलता है कि अच्छा आज वो भी स्कूल नहीं आया है, लाइक खासकर ऐसे दिनों में जैसे कि जब आपका पढ़ाई का प्रेशर कम होता है, एग्जाम से ठीक पहले, एग्जाम से एक दिन पहले, 2 दिन पहले, इट्स नॉट दैट कि वो घर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं सारे के सारे बच्चे, पर जैसे ही आपका पेपर आने का टाइम होता है, दे मेक अ ग्रुप इन द सेंस कि दे टॉक ईच अदर, अच्छा भाई तू स्कूल जाएगा कल? नहीं मैं स्कूल नहीं जा रहा। अच्छा ठीक है मैं भी स्कूल नहीं जा रहा। तो दे मेड इन अ ग्रुप कि अरे तुम स्कूल जाके, एंड तीसरा बच्चा, अगर उस ग्रुप का तीसरा बच्चा बोलता है अरे मेरे को तो मम्मी बोल रहे स्कूल चले जा, अरे तुम स्कूल जाके क्या करोगे? बोल दो मम्मा को पेट में दर्द है, दांत में दर्द है, काइंड ऑफ। तो एब्सेंटिज्म में ये एक बहुत कॉमन पैटर्न है जो हम देख सकते हैं, एंड इट्स बिकॉज ऑफ द पीयर प्रेशर। तो जब भी हमें एक कॉमन पैटर्न दिखाई देता है बच्चों के एब्सेंट होने में, तो वो जो कॉमन पैटर्न है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड है, किसके थ्रू इन्फ्लुएंस्ड है? पीयर प्रेशर के थ्रू इन्फ्लुएंस्ड है। सो however, I mean there are like we will not say ki it's always good, there are like certain behavioral traits also which was observed that they encourage aggression, वो aggression को बढ़ाता है, बच्चे बहुत aggressive हो जाते हैं, कुछ criminal और anti social activities और behaviors भी उनके अंदर involve हो जाते हैं। It depends, like again आपका peer किस context में है, किस context के अंदर उनका discussion चल रहा है, इसीलिए I mean किस context में वो अपना role play कर रहे हैं, वो किस society से जुड़े हैं, teachers कैसे हैं, parents कैसे हैं, because you know whenever we talk of peer, we can use this peer and peer pressure as a tool as well. I mean, they can also work against the societal norms and system. So in that way, जो भी society के stakeholders हैं, it become their responsibility to have a watch on that peer, to have a watch on the peer of our child as well, so that कि pressure अगर built हो, if the pressure is getting built because of doing some positive things, some changes, good changes for the society, it's very good. But if at all, I mean, we need to be very watchful कि कहीं वो जो encouragement है, कहीं वो जो peer pressure है, बच्चे को aggressive तो नहीं बना रहा, बच्चे को किसी criminal activity या किसी anti-social behavior में तो involve नहीं कर रहा. For that also we need to be watchful. Although the peer pressure is certainly a factor affecting development, its overall influence on children's behavior has probably been overrated. ठीक है, no doubt कि उसका influence रहता है, लेकिन जब हम बात करते हैं लोग उसको बहुत ज्यादा
टूल देते हैं, बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, क्योंकि बच्चा अगर कभी भी, आई मीन लाइक बहुत सारी स्टडीज हैं जो डायरेक्टली इस बात को प्रूव करती हैं दैट व्हेनेवर द चाइल्ड इज इन्वॉल्व इन सम काइंड ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटी, इट्स नॉट ओनली द पीयर प्रेशर, देयर आर द अदर फैमिली सर्कमस्टांसेस एज वेल। मैंने ऐसे बहुत से ग्रुप्स को देखा है जो ग्रुप में रहने के बाद भी पीयर प्रेशर में भी, दोज हु हैव अ वेरी गुड फैमिली अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग, बिलीफ सिस्टम, यू नो, एंड एटीट्यूडनल aspects are there, so it's very difficult for them to involve in any kind of an activity like smoking, telling lies, and doing kind of mischiefs and all. But जहाँ पर आपका एक social और एक family context भी weak होता है, cultural context भी weak होता है, वहाँ पर peer pressure बहुत जल्दी ऐसे role play भी कर जाता है जो थोड़े से negative कहीं ना कहीं हमारे सामने साबित होते हैं. So most children acquire a strong set of values and behavioral standards from their families, and they do not necessarily abandon these value and standard in the company of the peers. That's what I was telling you कि बहुत सारे बच्चों के पास एक बहुत strong set of value है, behavioral standard है, उनकी family के through जो मिला है, उनकी society के through मिला है, और वो बहुत जल्दी अपनी उन values को नकार नहीं देते, I mean reject नहीं कर देते, छोड़ नहीं देते. They usually get stick and stayed with those values. So peer pressure जो है एक इस तरीके का factor है जो overall बच्चे को influence करते हैं, behavior को influence जरूर करता है, बट कभी कभी हम उसको इतना बढ़ा चढ़ा के बता देते हैं कि बच्चे में जो भी चेंज हो रहा है, जो भी बच्चा कर रहा है, गलत कर रहा है, खासकर वो पीयर प्रेशर में कर रहा है. इट्स नॉट लाइक दैट. There are other factors, and that to be the social and family factors as well, which impacted the child's behavior. So, I mean, like, furthermore, we can say they tend to choose their friends who are similar to themselves in motive, style of behavior. Usually, we choose our friends which are similar to us, जिनके behavior pattern same है, academic achievement same है, जो मजे के लिए, जो fun loving activities इनकी same है. जैसे अगर मुझे बैठ के gossip करना पसंद है, तो जो मेरे peer में जो लोग होंगे, वो भी gossip बिल्कुल गप्पेबाज होंगे. अगर मुझे खेलना पसंद है, sports activity पसंद है, then I will prefer to make my peers those who love to be get engaged in the sports activity. अगर मुझे like movies देखना पसंद है, then I like to make enough friends who love to watch them, and the like movies like gaming मुझे पसंद है, या फिर मुझे वो मारधाड़ वाली पिक्चरें पसंद है, then I will make my group accordingly, according to my taste, according to my choice, according to my own kind of a behavior pattern. The curiously much of the pressure to conform to the other standards and expectations came from within rather than from outside. In particular, most children engage in self-socialization, putting pressure on themselves to adopt the behavior they think that others will find acceptable. And sometimes, because we want ourselves to be get more accepted in our group, we behave in a particular pattern so that we become more acceptable in our group, right? So, I mean, like when we talk as a teacher, so there are like certain things that we must keep in our mind, that there are like some of the students, those who just desperately want to look in the good in the eyes of the peer. बच्चे टीचर से ज्यादा अपनी पीयर के, आई मीन ये जो पीयर है ना, पीयर रिलेशनशिप है, ये हम एक ऐसे टूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड स्पेशली हमारे टीचर्स इस तरीके से टूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके अंदर जो है बच्चे को उसके पीयर के ही ग्रुप से लर्निंग, कॉपरेशन, उस तरीके की चीजें, क्योंकि बच्चा टीचर से ज्यादा अपने पीयर की आई में बेस्ट करना चाहता है, वो अपनी क्लास में एक इंप्रेशन जमाना चाहता है. तो उस अच्छी इमेज को बनाने के लिए बच्चे को हमें वो जो स्किल्स जो वो एक्वायर कर रहा है, उस स्किल्स का पॉजिटिव डायरेक्शन में इस्तेमाल करके उसको एक ऐसे रोल में डाला जा सकता है कि वो सोशली बहुत ही फ्रूटफुल हो, उनको एक ऐसे स्मॉल प्रोजेक्ट्स में एंगेज किया जा सकता है, उनके पीयर को, एंड देन वी कैन कीप एन आई लाइक हाउ दे आर डूइंग इट. द अल्टीमेट एम इज टू, आई मीन लाइक so that our child will be able to acquire the certain set of skills, and those set of skills which are very much useful and beneficial in the long run for the society. So whenever, when you value the classmates' critical academic achievement, we can, I mean, students to demonstrate then this privately, then they need to write some assignments, they need to, one-on-one, unko kuch space dene ki zarurat hai, so that they can write, they can discuss, they can make the things very clear, and that the peer can act in a very, very, very positive manner. So if we just move forward and when we talk about how the child perceived a peer relationship, majorly अगर हम बात करते हैं तो child perceive करता है peer relationships को इस तरीके से. बच्चा जब भी peer की बात करता है तो उसको perceive करता है कि दोस्ती की तरह.
तीन तरीके की दोस्ती है जहां पर हम बात करते हैं। कैसी कैजुअल फ्रेंडशिप है मेरी उसके साथ, ओके क्लोज फ्रेंडशिप है, प्लेटोनिक फ्रेंडशिप है। तो दीज आर द थ्री काइंड ऑफ लाइक परसीव्ड फ्रेंडशिप का बिहेवियर जब भी हम किसी पीयर की बात करते हैं। क्लिंग्स है, गैंग्स है, या डेटिंग रिलेशनशिप्स है। तो दीज आर द नॉर्मल आई मीन काइंड ऑफ अ परसेप्शन जब भी हम किसी पीयर के रिलेशनशिप को परसीव करते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट द कैजुअल फ्रेंड्स। कैजुअल फ्रेंड्स कैसे होते हैं? दे आर द पीयर्स with whom you feel socially connected। ठीक है, मतलब आप सोशली तो उनसे कनेक्टेड महसूस करते हो। However, I mean like these friendship, they do not fill some of the deeper needs humans have। अब सोशली तो ये दे आर लाइक माय कैजुअल फ्रेंड्स। कैजुअल फ्रेंड्स हम लोग जब स्कूल में जाते हैं, हम लोग जब साथ में बैठते हैं तब हम बातचीत करते हैं, बट इससे ज्यादा हम एक दूसरे के साथ एक इमोशनल बॉन्डिंग शेयर नहीं करते। इमोशनल बॉन्डिंग शेयर नहीं करते इन द सेंस वी आर नॉट दैट इमोशनली अटैच्ड कि कल अगर वो छोड़ के अपना स्कूल चेंज कर ले देन आई विल स्टार्ट क्राइंग। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। वी आर लाइक we are like sitting together, we used to do our assignments together, we used to share our notebooks, we used to share our lunch, but we are the casual friends. I mean we are connected with each other, but our connection is not that deep that the absenteeism of that particular friend gonna impact me in the long run। तो जब वो इम्पेक्ट नहीं करता है बहुत लॉन्ग रन में, देन चीजें आई मीन इट टर्न्स डिफरेंटली। तो दैट इज अ कैजुअल फ्रेंड जहां पर हमारी एक जरूरत तो पूरी होती है बट कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल जो नीड्स है या इमोशनल जो नीड्स है उसको वो इम्पेक्ट नहीं करता। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द क्लोज फ्रेंड्स, ठीक है, क्लोज फ्रेंड वो होते हैं जिसकी अगर हम बात करें क्लोजनेस की, दोस्त हु शेयर with you what he or she is really feeling and thinking and in turn make you feel comfortable doing the same। जब हम क्लोज फ्रेंडशिप की बात करते हैं तो ये कैसा परसेप्शन है? ओके यू आर क्लोज फ्रेंड्स इन द सेंस कि जहाँ पे दो लोगों की बॉन्डिंग इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, जहां पर एक थॉट आता भी नहीं है वो उसको बता देता है, जहां पर उसको लगता है कि यार मेरा ना बच्चे का, दो बच्चे होते हैं ना व्हेन दे मीट ईच अदर दे फील लाइक सो हैप्पी। घर से वो परेशान निकल डांट खा के एक बच्चा आया है पर अपने उस दोस्त को देख के लाइक वो पूरा डांट भूल जाता है, उसके दिमाग से वो पिक्चर ही निकल जाती है। फर्स्ट पीरियड में जाते ही उसको फिर से डांट पड़नी है क्योंकि वो जो अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करके आया। बट दैट्स वेरी सेकेंडरी। द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट लुक ऑफ दैट फ्रेंड। द मोमेंट द पर्सन आई मीन meet the friend, the happiness, I mean the shine in the eyes. So that was like somehow where like the students are very explicitly they were like sharing their inner feelings, they're thinking, I mean what they're thinking about, kuch bhi jo unke dimag mein aata hai without taking it like that they are sharing the things to somebody else, they feel that they're sharing the things to themselves and they made even not only this ki wahi sirf share karte hain, samne wale ko bhi itna comfortable zone dete hain that the other person also feel comfortable in sharing the same। उसको बिल्कुल ये रियलाइज ही नहीं होता कि यार मैं किसी आउटसाइडर से बात कर रहा हूँ या किसी और से बात कर रहा हूँ। द लेवल ऑफ कंफर्टेबल इज मच 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 हायर। एंड अ क्लोज फ्रेंड्स की जब हम बात करते हैं, दे यूजुअली शेयर द कॉमन बिलीफ, इंटरेस्ट एंड वैल्यूज। उनका इंटरेस्ट उनके सेम होते हैं, उनके वैल्यूज उनके ऑलमोस्ट सेम होते हैं। इनफैक्ट दे हैव अ कॉमन बिलीफ, उनकी जो मान्यताएं हैं, उनको जो चीजों को देखने का नजरिया है, दे आर ऑल्सो सेम। तो दे नॉर्मली share a common pattern of behavior because they got influenced and they got impacted each other very very deeply somehow। When we talk about the third category, and that third category is na platonic friends। Like platonic friends की जब हम बात करते हैं, it's not that कि I mean like they are like sexually they are involved, it's not that। Platonic friendship is a kind of a relationship जहाँ पर opposite gender में आपका बहुत अच्छा affection होता है। Like हम usually देखते हैं कि स्कूल के अंदर when they are like the child is in like 5th or 6th class, यूजुअली वो एक बच्चा जो है अपोजिट जेंडर के साथ बैठना शुरू कर देता है, अपोजिट जेंडर के साथ उसकी बहुत अच्छी दोस्ती होती है, बट इट्स नॉट दैट कि भाई उसके साथ कोई डिफरेंट तरीके का रिलेशनशिप है। वो दोस्ती एक बहुत साफ सुथरी दोस्ती होती है, बहुत क्लोज निटेड फ्रेंडशिप होती है। तो जब हमें लगता है कि हम अपोजिट जेंडर के साथ वी आर मेंटेनिंग दैट काइंड ऑफ अफेक्शन, दैट काइंड ऑफ डीप बॉन्डिंग, देन दे बिकेम अ प्लेटोनिक फ्रेंड्स। अब हम लोग अगर बात करते हैं क्लिक, click क्या होता है? Click is a kind of a small close knit group of people who do not really allow others to join them। एक इस तरीके का बंद कमरा, click, no space for others, strictly no bars।
itself matters कि मेरा cousin, if I'm standing, I mean if I have a click on my, suddenly my cousin sister also took admission in the 3rd class and I'm a part of the 3rd or 4th class, तो उसको भी allowed नहीं है. I mean we are not allowing anybody, we will not, usually we don't allow anybody to be the part of that click. There are like certain process because there is a certain kind of you know द जर्नी, हमारा इस तरीके का एक क्लोज बॉन्डिंग है जिसके अंदर कोई और एंटर कर ही नहीं सकता. तो जब हम इस तरीके के एक ग्रुप को बिलोंग करते हैं, इस तरीके के ग्रुप को फॉलो करते हैं, देन इट बिकम अ पार्ट ऑफ अ क्लिक, तो हम उसको क्लिक कहते हैं. ठीक है, गैंग. तो गैंग क्या है? गैंग इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ यंगस्टर्स. जब बच्चा चाइल्ड वाली स्टेज से यंगस्टर होने जा रहा होता है, एडोलेसेंट होना जा रहा होता है, ये यूजुअली स्टेज है 16, 17 से 18, ये जो ट्रांजिशन, वो सॉरी 12 से 13, जैसे ही बच्चा जो है उसके अंदर एडोलेसेंट वाली स्टेजेस में कुछ कुछ जाने की कोशिश कर रहा है और वो धीरे 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 बड़ा हो रहा है, एक ट्रांजिशन फेज में है, 12-13 की है या फिर वो यहाँ पे 14-15, तो ये वाला जो स्टेज है वो उसमें गैंग फ्रेम करने की कोशिश करता है. और उसमें वो बहुत सारे ऐसे, आई मीन नॉर्मली, आई मीन जो है, they're the type of a group which normally engage in the delinquent behavior at least also sometime. So they framed a certain kind of a group on the basis of some kind of commonality among them. Okay, so when we see at the dating relationship, it is a different kind of a relationship when the two people get involved each other in a kind of an innate associations, right? So whenever we just look at the friendship, so there are like people usually perceive there are like positive and negative sides. As we have discussed earlier, हर चीज के दो पहलू हैं, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है. जैसे कि हमने पहले बात करी, पहले तो हमने आज ये समझा कि यार मतलब जो बच्चा है, चाइल्ड क्या है, पीयर रिलेशनशिप क्या है. जब हम पीयर रिलेशनशिप की बात करते हैं, पीयर रिलेशनशिप को लोग कैसे समझते हैं और एक्चुअली पीयर रिलेशनशिप एक पॉजिटिव तरीके से कैसे काम कर सकता है. द वर्ड जो पीयर रिलेशनशिप से बहुत डायरेक्टली एसोसिएटेड है, दैट इज पीयर प्रेशर. जब हम पीयर प्रेशर की बात करते हैं, पीयर प्रेशर को हमने लेके डिस्कस किया कि हम उसको एक टूल के तरीके से भी यूज कर सकते हैं बाय enhancing or inculcating certain kind of social skills which is very much important for the child. The moment we just talked about the perception of the child about the peer relationship, तो वो different तरीके के perceive, like casual friends भी एक उसका मतलब उसको लगता है मेरा casual friends होने चाहिए, तो मेरे जो है deep friends होने चाहिए, platonic friends होने चाहिए, the like gang होना चाहिए, clique होना चाहिए. तो there are the different kind of perceptions when we talk about the peer relationship or friendship. But the moment when we talk about the friendship, so there are again the certain kind of negative or the positive signs which get you know reflected. Like सबसे पहला low self esteem in adolescence is associated with, like जब भी हम friendship की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके अंदर हम देखते हैं कि एक low self esteem in adolescent के अंदर एक low self esteem associated हो जाती है with किसके साथ, with पुअरर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ. जब बच्चे की मेंटल और फिजिकल हेल्थ पुअर होती है, वर्स इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, जब उसके इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स जो है बेकार हो जाते हैं, हायर लेवल ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर. तो आई मीन लाइक इट्स अ नेगेटिव साइन ऑफ फ्रेंडशिप. जब हम दोस्ती करते हैं तो और हमारा कहीं ना कहीं आत्मविश्वास जग जाता है और किस तरीके से वो मैं एसोसिएट हो जाती हूँ, मैं कहीं ना कहीं अपने आप को इन्वॉल्व पाती हूँ. कहाँ पे? पुअर मेंटल और फिजिकल हेल्थ, जहाँ पे मेरी ना तो फिजिकल हेल्थ बहुत प्रॉपर्ली होती है, मेरी मेंटल हेल्थ, मेरी मानसिक जो क्षमताएं हैं वो भी इस तरीके से विकसित नहीं हो पाती. इकोनॉमिकली भी मैं अपने आप को कहीं पे एक पार लेवल पे पाती हूँ. तो देयर इज अ हायर लेवल, देयर इज अ मोर चांसेस फॉर मी टू गेट इन्वॉल्व इन द हायर लेवल ऑफ द क्रिमिनल बिहेवियर. So when we talk about the negative sign of friendship, there are the certain signs. The taker, कुछ इस तरीके के दोस्त होते हैं. The taker is a type of friend will try to possess what you have and acquire your achievements in order to satisfy his or her envy and the greed. So they're like friends, taker, जो आपसे आपका सब कुछ ले लेते हैं. So this type of a person will try to sneak behind your back to either steal money or your significant others, and he or she will feel no remorse about doing so. This type of person needs to be completely cut off. There are the people, those who are the takers. Whatever you acquire, whether it is money, whether it is achievement, whether it is everything, तो वो they try to, because they envy you, तो अपनी उस envy को fulfill करने के लिए, अपनी उस मतलब उस अपनी narrow mentality को fulfill करने के लिए they can even steal your money at your back. तो they usually, you know, it happens. मैं एक बड़ा एक अच्छा example देती हूँ. Again I'm like giving an example of the 6th class students. दो बच्चे थे,
मुझे लगता था ये दोनों बच्चे बहुत अच्छे दोस्त थे एक दूसरे के, they used to share everything। साइंस का प्रैक्टिकल कॉपी था, उसमें से एक बच्चे का प्रैक्टिकल कॉपी वो उसके घर पे भी आना जाना था। दैट वाज अ वेरी गुड रिलेशनशिप, बहुत अच्छी दोस्ती थी। बट सडनली उसका एक बच्चे का प्रैक्टिकल फाइल बना हुआ था और दूसरे का प्रैक्टिकल फाइल बना नहीं था। सडनली उसने बोला कि भाई मेरी प्रैक्टिकल फाइल चोरी हो गई क्लास में। हमने सबका बैक चेकिंग कराया, मैंने उस बच्चे का बैक चेक नहीं किया बिकॉज आई थॉट दे बोथ आर द बेस्ट फ्रेंड्स बिकॉज दे यूज्ड टू डू देयर वर्क टुगेदर। एंड ये एक किसी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में कुछ पीटीएम था, कुछ पेपर्स उसके पेरेंट्स से साइन कराने थे एंड आई रैंडमली, बिकॉज मेरे पास में वो बच्चा रहता था, आई विजिट द होम ऑफ दैट चाइल्ड एंड आई केम टू नो कि उस बच्चे की प्रैक्टिकल फाइल उसके घर में है। So there are that some kind of friends also, those who just envy you because of your achievement, because of your success. So in that way we need to be very careful from those. So secondly, if we see look at the negative signs of friendship, जब जो हमें लोगों से मिलती है तो stressor, there are like some people those who always stress you out अपने actions और words के कारण, and it is also a sign of a bad friend. I mean like एक अच्छा दोस्त आपको stress में नहीं होने देगा। जैसे stressor friends क्या होते हैं, oh God मुझे तो कुछ नहीं आता, like the moment you will talk about यार एग्जाम्स हैं, या मेरे को तो लगता है मैंने तो फेल ही हो जाना है, मेरी तो बिल्कुल तैयारी नहीं है, आई एम नॉट एबल टू परफॉर्म वेल, आई थिंक मैं तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा, मैं इसको कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। तो अगर आपकी जो तैयारी भी होती है तो थोड़ा बहुत एग्जाम से पहले अगर किसी ऐसे व्यक्ति से आप मिल लो कि तो आपको लगता है यार मुझे भी कुछ नहीं आता, एंड द मोमेंट यू स्टार्टेड रियलाइजिंग आपको भी कुछ नहीं आता, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत लो हो जाता है। तो देयर आर द पीपल दोस हु आर द स्ट्रेसर्स एंड वी नीड टू बी वेरी केयरफुल बाय देम एज वेल। देयर आर लाइक पीपल chaotic, who just usually create a chaos, जो कियोस क्रिएट करते हैं एंड दे टेक प्लेजर, उनको मजा आता है कि जब उनके मतलब जो उनके जो आई मीन लाइक कियोस, जो जब दूसरे लोग कियोस में होते हैं, ठीक है, विद अदर पीपल इज नॉट अ फ्रेंड एट ऑल, तो वो भी अच्छे लोग नहीं होते। जिसके जब आपके अस्त व्यस्तता हो जाती है, जैसे कि आपका अपना ही दोस्त अपना पेन छुपा के रख लेता है, इट हैपेंस और नॉट, इट हैपेंस ऑफन। हमें लगता है कि हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, सडनली लंच से पहले हमारा लंच बॉक्स छुपा दिया, कॉपी लिखने चले तो कॉपी छुपा दी, टेस्ट की कॉपी छुपा दी, टीचर आया, टीचर ने आपको पनिशमेंट के लिए खड़ा किया तो वो लाइक द फ्रेंड इज लाफिंग, और बाद में पता चलता है कि उसने तो फन के लिए किया था। तो दे आर लाइक द chaotic kind of friends as well, ठीक है। these are like the negative sign। gossip, a person who talk about other people behind their backs, बहुत ज्यादा जो gossip करता है सबके बारे में और आपको लगता है कि वो आपका बहुत अच्छा दोस्त है, तो एक्चुअली में वो आपका बहुत अच्छा दोस्त कभी नहीं होता है, क्योंकि जो दूसरों के बारे में इस तरीके से बातें करता है तो वो आपके बारे में भी कोई भी गॉसिप कर सकता है, किसी भी तरीके की नेगेटिव बातें कर सकता है। तो पीपल हैव लाइक स्पेशली द प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन हैव a different perceptions about the friendship and about the peer relationship, but these friendships and these peer relationship have both the positive and the negative signs। These are the negative signs when we talk about the peer relationship or the friendships। गॉसिप्स, बॉसी, एट द सेम टाइम हम कुछ ऐसे बच्चे भी देखने के लिए मिलते हैं जिनको बॉसी बनने की आदत है। दे ऑलवेज वांट दोस पीपल इन देयर ग्रुप जो उनकी ऑर्डर्स को माने, जो उनकी सारी बातों को माने, ठीक है। वो ऐसे लोगों के साथ हैंग आउट करते हैं जो उनके जो भी रॉन्ग हो या राइट हो, जो भी उन्होंने बोल दिया वो उसको राइट मान लेते हैं, बिकॉज दे माइट बी दे आर फिजिकली स्ट्रांग, दे माइट बी दे आर स्मार्टर देन अदर्स, दे माइट बी दे आर इवन यू नो दे आर द सीनियर और एल्डर्स देन अदर्स। तो ऐसा कई बार हमें देखने के लिए मिलता है कि जो बच्चा है 6th क्लास का, वो 5th और 4th क्लास के बच्चों के साथ उसकी ज्यादा अच्छी दोस्ती है इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑन क्लासमेट्स। तो जब वो अपने छोटे से छोटे अपनी क्लास से छोटे बच्चों के साथ दोस्ती करता है तो उस केस में वो ज्यादा बॉसी बन पाता है। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चे उसको ज्यादा ओबे करते हैं, उसकी सारी बातों को बहुत अच्छे से मानते हैं, एंड इन दैट वे like he became a much more is a kind of a person जो एक मतलब हालांकि जो एक बॉसी जो व्यक्ति होता है वो बहुत अच्छा दोस्त कभी नहीं होता, क्योंकि उसके लिए आप दोस्त सिर्फ तब तक ही है जब तक आप उसकी बात मान रहे हैं। द मोमेंट यू स्टॉप accepting the ideas, you stop accepting the you know the way the person wants you to behave, तो वो आपका बहुत ज्यादा लंबे समय तक दोस्त नहीं रहता। तो इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ नेगेटिव साइन। सो नेगेटिव इफेक्ट ऑफ फ्रेंडशिप इज ये आपके अंदर लो सेल्फ एस्टीम लाता है, कहीं ना कहीं आपके मनोबल को तोड़ देता है। अगर हर सिचुएशन में आपका फ्रेंड आपका मजाक बना रहा है या कियोस क्रिएट कर रहा है या फिर वो आपसे कोई चीज ले लेता है, छुपा देता है, तो इस सिचुएशन में आपका जो खुद का जो कॉन्फिडेंस है, जो मनोबल है, वो टूट जाता है। आपके अंदर एक अब्यूज लाइक मेंटल, फिजिकल, इमोशनली यू जस्ट स्टार्टिंग अब्यूजिंग। आई मीन दिस इज आल्सो काइंड ऑफ एन इम्पैक्ट व्हिच वाज
reflected through the child's behavior and it create a negative peer pressure. तो कहीं ना कहीं ये एक negative peer pressure के तरीके से एक मतलब इफेक्ट होता है, एक इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है. But at the same time, when we talk about the positive sign of friendship, जब हम positive signs की बात करते हैं friendship की, तो कहीं ना कहीं forgiveness, माफ करने की भी एक जो practice है वो देखने के लिए मिलती है. They make the friendship a priority. वो दोस्ती को एक प्रायोरिटी पे रखते हैं, एक ऐसी प्रायोरिटी जहां पर वो एक दूसरे को सपोर्ट करना सीखते हैं. सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ कॉपरेशन, सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ अकम्प्लिशिंग द टास्क. मैंने ऐसे बच्चों को भी देखा है. आई स्टिल रिमेम्बर क्लास में एक हर्बेरियम फाइल बनवाई थी. आई एम अगेन टॉकिंग अबाउट द 2008. तो हर्बेरियम फाइल में क्या था, बच्चों को एक टास्क दिया था कि डिफरेंट लीव्स लाके वो पेस्ट करेंगे. तो एक जो बच्चा था वो वेकेशन पे कहीं चला गया, उसने हर्बेरियम फाइल नहीं बनाई, वो उसको लीव्स अवेलेबल नहीं थी. तो उसके जो पीयर के जो बच्चे थे वो डिफरेंट पेज से फटाफट से आई मीन अपने अपने घरों से, मैंने देखा अर्ली इन द मॉर्निंग उनको सबमिट करना था, 0 पीरियड में बैठ के दे ऑल आर पेस्टिंग द लीव्स. और सारी जगह से, कुछ उसके घर से, ये काम उनको 15-20 दिन में मिलके डिफरेंट जगह घूम के करना था. अब वो तो बच्चा घूमा नहीं, उसने कलेक्ट ही नहीं किया लीव्स अपना, लेकिन वो जो 4 बच्चे थे तो 4 डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट की लीव्स, 4 डिफरेंट आसपास के पेड़ पौधों की लीव्स आ गई. तो उसकी हर्बेरियम फाइल बहुत ही रिच हर्बेरियम फाइल बन गई. तो जिनके लिए फ्रेंडशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है, मतलब एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, तो वहां पर वो ऐसी चीजें भी सीखते हैं जो शायद बता इस ग्रुप के सीखना पॉसिबल नहीं होता. दैट इज अ कॉपरेशन. ठीक है, दे लिसन ईच अदर. जब उनसे गलती हो जाती है, उनकी जो एक्सेप्टेंस की जो पावर है, जो उनके अंदर जो बहुत सारी ऐसी चीजें जहां पर हम अपने पेरेंट्स की कई बार सुनते नहीं है, वी स्टार्टेड आर्ग्यू, पर हमारी जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है. वी स्टार्टेड लिसनिंग अदर, वी स्टार्टेड गिविंग इंपॉर्टेंस टू द अदर्स आइडियाज एज वेल. हम अगर अपने ग्रुप को पॉजिटिवली लेते हैं तो फ्रेंडशिप इज लाइक इन अ वेरी आई मीन द वेरी गुड पॉजिटिव साइन इज दिस कि जो हमारा जो बॉसी है, डोमिनेशन वाला नेचर है, वो डोमिनेशन नेचर नहीं रहता. क्योंकि यूजुअली परिवारों में ऐसा होता है, जब एक ही बच्चा होता है तो जो उस बच्चे ने कह दिया उसकी सारी जिद पूरी कर दी तो बच्चा जिद्दी हो जाता है. बट द मोमेंट द चाइल्ड कैन इन अ ग्रुप, वो दोस्तों के बीच में आता है तो वो बहुत ज्यादा जिद्दी नहीं रह सकता, क्योंकि उसको अगर वो अपनी बात किसी को कह रहा है तो उसको दूसरे की बात सुननी भी पड़ेगी. तो जो कहने और सुनने का जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप के अंदर जो एक पर्सनालिटी निकल के आती है, वो पर्सनालिटी बहुत ही डोमिनेटिंग नहीं हो सकती. तो पर्सनालिटी बहुत ही परसुएसिव, अंडरस्टैंडिंग ही निकल के आनी चाहिए, एंड इट इज अ पॉजिटिव साइन अगर ऐसी आती है. एंड इवन एट द सेम टाइम इट एक्ट एज अ चेक एंड बैलेंस. चेक एंड बैलेंस वो बताते रहते हैं, यार ये तुमने गलत किया है, इसको शायद ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, ये तो गड़बड़ हो जाएगी, इसको हम ऐसे बेहतर कर सकते हैं. They want to team up with each other to achieve the heights of the success, and if they are doing it in that way, it is again a positive sign of a friendship. So in that way, if we just look at the positive effect क्या क्या है, तो वो क्या effect डालता है जो दोस्ती है. There is a high self-esteem. Like girls' self-esteem tends to decline during the adolescence, while the boys' self-esteem is increasing. तो जो usually ऐसा देखा गया है, क्योंकि you know what happened. I mean, in usual situation, what happened? Like there is there is a huge difference between the girls and then a boys group, and their self-esteem also be get impacted the moment they came in a kind of an adolescent group, because the boys usually they get involved in a strong bonding of their peer relationship, which directly have impact on their self-esteem. And usually the girls, because they are not able to make that strong kind of a bond, so their self-esteem that tends to decline during that time. Self-identity strength, there is a love and appreciation their self, they know when to say no. I mean, it's very important. At the same time, it's impacted as a positive peer pressure. हम एक अच्छे ग्रुप में ना कहना सीख पाते हैं, और ना हमें कब कहना है ये भी हम उस टाइम पे सीख पाते हैं. So in that way, if we just look at it, so it's very important to have in a positive peer relationship, because अगर positive peer relationship होता है तो कहीं ना कहीं हमारा जो overall जो child का development है उसका direction बहुत ही positive हो जाता है. और एक I mean हम overall अपने आप को जितनी जो skills हैं, जो social skills हैं, जिस social context में हम अपने आप को खुद को रख के देखते हैं, तो then development that goes in a very positive, highly positive direction we can say. But इसको develop करने के लिए, एक positive peer relationship को develop करने के लिए हमारे stakeholders का, as we discussed earlier, बहुत important role है, that is parents as well as teachers. तो parents को कैसे act करने की जरूरत है? Parents role, they should practice the authoritative parenting. I mean not authoritarian, it's authoritative. ठीक है, teach the kids how to converse in a polite way, ताकि वो एक अच्छा peer develop कर सके. अगर वो rude होंगे, harsh होंगे,
तो कभी भी उनसे बच्चा कनेक्ट हो ही नहीं पाएगा. they need to monitor, we as a parent need to monitor that kid social life. वो किन लोगों के साथ मिल रहा है, किन लोगों के साथ बातचीत कर रहा है, कैसे बच्चों के साथ बैठ रहा है, उठ रहा है, और वो क्या बात कर रहा है. अगर हम इसके ऊपर वॉचफुल रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो बच्चे का जो पीयर है, वो उसका बच्चे का परसेप्शन एक पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगा, उसका पीयर एक अच्छे डायरेक्शन में बनेगा, और ओवरऑल जो है our child will be able to develop as a very good social citizen. We need to be watchful out for bullying कि कहीं कोई मेरे बच्चे को बुली तो नहीं कर रहा. At the same time, like when we talk about when we talk about like there are some ways as well, some way to help the children building the friendship and social skill, including teaching them so that they can become aware of their personal space. अगर बच्चे को अपनी personal space के बारे में और दूसरे की personal space के बारे में पता है, तो in that way it become very easy because everybody have their own space. We need to make our child learn how to practice making and maintaining the eye contact during that conversation. The moment you contact the eye, there are a lot many things which get channelized through the eye contact, because eyes, I mean, like through the eyes it's very easy for us to judge that whether you are telling the truth, whether you can also see the depth in the person who is sitting in front of you कि वो किस depth के साथ आपको क्या बात convey करने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, like we need to, whenever we just talked about, we need try not to control the discussion, think twice before speaking, allow other to finish speaking before beginning the talk, and also be courteous, says please and thank you. So these all are the things which is very needed to be get developed in a child, so that the child can be very rightly, in the righteous manner, can make the friends, make a good circle, can develop the perception, develop the positive perceptions about the peer relations and friendships. So we can say at the end it is very important, peer relate to develop the peer relationship, and there are a lot of theories which totally accepted कि अगर आपको एक अच्छा socialization की बात करनी है, और या फिर एक अच्छी एक अच्छे ideal citizens की बात करनी है, कुछ social skills development की बात करनी है, तो उसके अंदर peer एक बहुत important role play करता है. तो उसके अंदर हालांकि peer important role play करता है, लेकिन उसके साथ साथ आपका parents और teachers का role भी बहुत important है. तो it is our responsibility as well to make our child perceive it in a very positive manner. So that's it for today. So if you have any query or questions, let's take out some questions. अगर कोई question है तो. नेहा बेटा, इसका जो मटेरियल है कब तक आएगा? आई थिंक बहुत जल्दी आ जाना चाहिए आप लोगों का मटेरियल. आई गेस इट्स ऑलरेडी इन द पाइपलाइन. What is the Preeti? What is the name of this subject? I already told, researching children and childhood in India. Okay, thank you so much for today.